नेपाल के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। LOL किड्स। दिल्ली के दंगे, मणिपुर की हिंसा, किसान आंदोलन, बॉर्डर वायलेंसेस, जम्मू कश्मीर, कोविड। अरे मोटा भाई आपका खून कब खोलेगा? जी सड़कों पे उतर आया है और आज गोलियां खा रहा है क्योंकि हमारे देश को करप्शन फ्री करो। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। हम लोग कब तक मैं सबसे पहले इन मैडम को यही जवाब देना चाहूंगा कि तुम्हारा ईमान तुमने अगर पाकिस्तान और बाकी सारी कंट्रीज को बेच दिया है इंडिया के खिलाफ, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि तुम शायद इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इंडियन कहलाने के लायक नहीं हो। तुम उसी कंट्री में रह रहे हो, उसी कंट्री का खा रहे हो, उसी कंट्री में जी रहे हो, लेकिन वहां पे ही तुम उसके खिलाफ अपने मुंह से इतने गंदे शब्द निकाल कर, इतना ज्यादा बुरा सोच कर तुम पूरे इंडिया को तबाह करने की सोच रखते हो। सबसे पहली बात, जब मैं इन्होंने नेपाल का बोला, मैं बताऊं नेपाल का प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है। नेपाल का प्रोटेस्ट ऐसा चल रहा है कि राजेश देवी सिंह गोला 55 ईयर ओल्ड, इनका जो कि गाजियाबाद से आती है, इनकी ये जिस होटल में काठमांडू में रुकी थी, वहां पे अचानक से कुछ प्रोटेस्टर्स आए, उन्होंने आग लगा दी, जिसकी वजह से जब इनके हस्बैंड और ये वहां से बचने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग खिड़की से जब वहां से मतलब बचने के लिए निकले, तब अचानक से बाय एक्सीडेंट या फिर गलती से ये शायद गिर गई, जिसकी वजह से इनको बहुत इंजरीज हुई और इनकी वहीं पे डेथ हो गई। अब मैं ये चीज आप सभी को बता दूं कि ये मैडम सिर्फ अपने आइडियोलॉजी से ही ऐसी नहीं है, इनका पूरा टोटल कंटेंट सिर्फ एंटाई बीजेपी और मतलब उस बेस पर है कि जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया को तबाह करने के इन्होंने शायद पैसे ले रखे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नेपाल के अंदर जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जितना भी चीजें हो रही है ना, उससे बड़े लोगों को फिर भी कोई हार्म नहीं हो रहा, वो सब देश छोड़ के चले गए। सबसे ज्यादा हार्म किन्हें हो रहा है? छोटे बिजनेसेस वालों को, और जो छोटे लोग हैं, जो छोटे बिल्कुल पुअर कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें उन्हें सबसे ज्यादा हार्म हो रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से। और ये दीदी हमारी इंडिया में रहकर ये चीज सोचती है कि हम यहाँ पर ये चीज कराएंगे, प्रोवोक कर रही है यूथ को कि तुम करो, तुम करो, तुम इंडिया को तबाह कर दो कैसे भी, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट एकदम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड लोग रहते हैं, बहुत ऐसे एलिमेंट्स भी हैं हमारी सोसाइटी के बीच में। आपको क्या लगता है, आप प्रोटेस्ट में जा रहे हो, आप खड़े हो रहे हो, तो वहां पे सिर्फ आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो? कोई एक, कोई दो, या पूरा एक ग्रुप पॉसिबली उस चीज को एक बहुत वर्स्ट वे में ले जा सकता है। खून खराबा ये बहुत कॉमन होगा, बहुत ज्यादा। और मैं ये चीज खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज यहाँ साफ है कि नेपाल के अंदर जो हुआ उसमें अभी भी बहुत लोग मरे हैं। कोई प्रोटेस्ट में अगर मरता है, पीसफुल प्रोटेस्ट में मरता है, तो ये चीज समझो कि वो चीज पीसफुल होगी ही नहीं। कि दीदी का बस एक ही एजेंडा है, कोई भी मरे, कोई भी जिए, कुछ भी खत्म हो, जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर देश को जलाना ही क्यों ना हो।